साथियों, किसी भी संगठन को चलाने के लिए सबसे बड़ी 3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं: त्याग, समर्पण, बलिदान। और जब तक ये तीनों भावनाएं किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं होंगी, आप किसी भी दिशा में, किसी भी संगठन में सफल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले आप त्याग करना सीखिए, आप समर्पण सीखिए, आप बलिदान करना सीखिए। जिस दिन आप लोगों ने इन 3 मूल मंत्रों को धारण कर लिया, मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप इस देश की सत्ता पर भी काबिज होंगे। और जिस सपने की परम पूज्य बाबा साहब बात करते थे कि पूरा भारत बोधमय हो, वो भारत एक दिन बोधमय भी होगा। लेकिन सही रूप में स्वच्छ भारत अभियान का कॉन्सेप्ट देने वाले संत गाडगे महाराज जी थे। और उन्होंने जितना शिक्षा पर जोर दिया, जितना रूढ़िवादी परंपराओं पर कुठाराघात किया, वो सोचने वाली बात है। क्योंकि संत गाडगे महाराज ने कहा कि एक रोटी कम खा लेना, टूटे फूटे बर्तनों में खा लेना, फटे हुए कपड़े पहन लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करना। कौन सी पार्टी हमारे लिए सही काम कर सकती है? कौन सी पार्टी हमारे बहुजन महान पुरुषों का सम्मान कर सकती है? कौन सी पार्टी हमारे बहुजन महान पुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ा सकती है? उसी पार्टी को वोट करे, अन्यथा अपने वोट को खराब करने का काम ना करे। मुझे पढ़े लिखे समाज से बहुत ज्यादा शिकायत रहती है, क्योंकि जिस शिक्षा की बात परम पूज्य बाबा साहब ने करी, अभी तमाम कई वक्ताओं ने कहा कि आज हम शिक्षित तो हो गए हैं, सिर्फ अपनी नौकरी तक, अपने घर तक, अपने परिवार तक, अपने बीवी बच्चों तक। 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, शाम को आते हैं, टीवी खोलकर बीवी और बच्चों में मस्त हो जाते हैं। क्या कभी हम सोचते हैं कि हमारे पड़ोस में जो गरीब परिवार है, जो हमारे अपने समाज का है, क्या उसने पेट भर खाना खाया? या उनके बच्चों की जो शिक्षा है वो किस लेवल पर चल रही है? क्या वो समय से दवाई गोली करा पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे हैं? हम कभी भी प्रयास नहीं करते जानने का। आज हमने गुट बना लिया है कि अगर मैं A ग्रेड ऑफिसर हूँ तो मेरी लॉबी पूरी A ग्रेड ऑफिसर की होगी, मैं 2nd ग्रेड पे हूँ तो 2nd ग्रेड के ही कर्मचारियों से मेरा मेलजोल होगा। एक पीड़ा थी, वो चाहते थे कि मेरा बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बने, इस देश की सत्ता पर काबिज हो, ताकि जो संसाधन है वो समान रूप से इस देश के लोगों को मिल सके और किसी के साथ में कोई भी जातीय भेदभाव ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, बल्कि समान रूप से एक साथ मिलकर भाईचारे का संदेश देते हुए सभी अपने जीवन को यापन कर सके। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें भाई वाहन नीलम जी को। आपसे हम किस तरह से कहें कि यदि किसी देवता के धाम पर जाना हो तो कोई इनविटेशन कार्ड वहाँ से नहीं आता, आपके पास खर्चे भी नहीं होते हैं तो वो भी कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं। यदि रूट पर नहीं है तो प्राइवेट गाड़ी भी हायर कर लेते हैं, वो सब हो जाता है। और जहाँ से आपके हक हकूक़ की लड़ाई की बात और ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो उस दिन तो आपको फुर्सत नहीं मिलता है। इसलिए हमको ये कहना है कि बहन नीलम बौद्ध जी से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे समाज की महिलाओं को, ऐसे तो हमारी 2 ही साथी यहाँ उपलब्ध हैं महिला संगठन से, इन्हें यह एहसास होना चाहिए और साथ ही साथ हमारे पुरुष साथियों को यह एहसास दिलाइए कि यदि आपकी बीवियां घर में यदि आराम से रह रही हैं तो ये भी किसी देवी देवता की कृपा नहीं, बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों के बदौलत रहती हैं। यदि सुंदर साड़ी और गहने पहन रही हैं तो भी बाबा साहब के दिए हुए अधिकार के बदौलत है। तो हम चाहेंगे बहन नीलम जी से कि हमारे सभी साथियों का दिल झकझोर दीजिए इसके लिए कि कल से ये बाबा साहब के मिशन मोड में काम करना शुरू कर दें। नीलम बौद्ध जी। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी को नमन करते हुए पाखंडवाद को अपनी जूती की नोक से धराशाही करने वाले पेरियार जी को नमन करते हुए
और अपनी 20 बीघे जमीन को बेचकर सच्ची रामायण का इतिहास रचने वाले ललित सिंह यादव जी को सत सत नमन करते हुए और खासकर इस संगठन के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहब और बहुजन महान पुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में जुटे हुए सभी मेरी क्रांतिकारी साथियों को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि एशन विद्या न तपो न दानम, एशन विद्या न तपो न दानम, ज्ञान न शीलम गुणो न धर्मम, ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। अर्थात आज जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, जो तप नहीं करते, जो दान नहीं करते, जिनका चाल चलन अच्छा नहीं है, जो शीलवान नहीं है, वो इस पृथ्वी पर घूमते तो हैं लेकिन मनुष्य के रूप में पशुओं की भांति विचरण करते हैं। जिस तरह से जय भीम मिशन यात्रा के तहत आप सब लोगों ने संकल्प लिया कि जन जागरण के माध्यम से आप लोग बहुजन महान पुरुषों की जो विचारधारा है, जो त्याग समर्पण बलिदान है उनको जाकर जन जन तक फैलाने का काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे महान पुरुषों ने खासकर इस बुद्धिजीवी समाज से एक उम्मीद की थी। वो चाहते थे कि ये पढ़ा लिखा समाज है, जागरूक लोग हैं और इनकी नैतिक ड्यूटी बनती है कि वो अपने समाज के लोगों को जगाने के लिए पूरी तन्मयता के साथ में काम करें। यहाँ पर आपके सामने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की एक तस्वीर लग रही है। उनकी कोटेशन है कि ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम रहे, रैदास रहे प्रसन्न। देखिए हमारे महान पुरुषों ने कैसे कैसे राज्यों की कल्पना की, जहां पर ना किसी तरह का द्वेष हो, ना किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हो, ना कोई गरीब हो, ना कोई अमीर हो, ना कोई छोटा हो, ना बड़ा हो, बल्कि सभी समान रूप से एक साथ में मिलजुल कर रहे। तो हमें सीख लेनी होगी इन जैसे महान पुरुषों की। अगर मैं दूसरी कड़ी में यहाँ पर मेरे पीछे संत गाड़गे महाराज जी की तस्वीर है, परम पूज्य बाबा साहब के चौथे गुरु रहे। ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जिस तरह से संत गाड़गे महाराज ने इस देश के लोगों के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक आंदोलन छेड़ा, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आज की सरकारें जिस तरह से स्वच्छ भारत अभियान का जो नायक है वो गांधी जी को मानते हैं, लेकिन सही रूप में स्वच्छ भारत अभियान का कॉन्सेप्ट देने वाले संत गाड़गे महाराज जी थे। और उन्होंने जितना शिक्षा पर जोर दिया, जितना रूढ़िवादी परंपराओं पर कुठाराघात किया, वो सोचने वाली बात है। क्योंकि संत गाड़गे महाराज ने कहा कि एक रोटी कम खा लेना, टूटे फूटे बर्तनों में खा लेना, फटे हुए कपड़े पहन लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करना। इसी कड़ी में मैं आती हूँ परम पूज्य बाबा साहब पर। जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने पूरा का पूरा जीवन इस समाज के लिए, इस देश के लिए, खासकर इस देश की महिलाओं के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन आज बड़ा दुख होता है कि जिस महामानव की वजह से इस देश की महिलाएं चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बन रही हैं, लेकिन जब वो ऊंचे पदों पर पहुंच जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो इन महान पुरुषों का गुणगान ना करके किसी और का गुणगान करती नजर आती हैं। और साथ ही खाली जय जयकार करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बाबा साहब की एक कोटेशन है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए मार्ग पर चले। लेकिन आज मैं तमाम देश के कोने कोने में जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि बहुजन समाज के लोग बाबा साहब की जय जयकार तो कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, बाबा साहब के नाम पे तमाम संगठन बने हुए हैं, हमारे जितने भी बहुजन महानायक या नायिकाएं रही हैं उनके नाम पर संगठन बने हुए हैं। लेकिन ईमानदारी से आप एक बार अपने गलेवान में झांक कर देखिए, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, क्या जिस समर्पण त्याग बलिदान के तहत उन लोगों ने काम किया, क्या उनका अंश मात्र भी आज हम कर रहे हैं? शायद मेरी दृष्टि से तो नहीं, शायद मेरी दृष्टि से नहीं। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रही हूं कि अगर उनको हमने समझा होता, उनको जाना होता, उनको पढ़ा होता, तो जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब के दो सपने रहे और वो हमेशा जिक्र करते थे, उनकी पीड़ा थी कि मेरा बहुजन समाज जो संख्या में इतना विकराल है लेकिन सत्ता से कोसों दूर है, एक पीड़ा थी। वो चाहते थे कि मेरा बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बने, इस देश की सत्ता पर काबिज हो, ताकि जो संसाधन है वो समान रूप से इस देश के लोगों को
मिल सके और किसी के साथ में कोई भी जातीय भेदभाव ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, बल्कि समान रूप से एक साथ मिलकर भाईचारे का संदेश देते हुए सभी अपने जीवन को यापन कर सके। लेकिन हमने इस कड़ी में भी काम नहीं किया। दूसरी अगर मैं बात करूं तो परम पूज्य बाबा साहब ने दूसरी बात जो कही कि पूरा का पूरा भारत बोध में हो। अभी जिस तरह से वकील साहब कह रहे थे कि 1935 में एवला की धरती से परम पूज्य बाबा साहब ने घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी। बहुजन समाज के लोगों ने इस बात को कितना माना, कितना इस बात को माना, शायद नहीं माना। मैं बहुत सारे मंचों से बोलती हूँ और खासकर मैं लोगों के हाथ उठवाती हूँ कि आज वर्तमान में अगर हम चर्चा कर रहे हैं 2023 में, तो कितने लोग बोध बने, कितना लोगों ने उस मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया, उन सिद्धांतों को अपनाया। आज भी कहीं ना कहीं हम जातियों में बटे हुए हैं। अगर मैं बहुजन समाज की ही बात करूं तो 4000 से ऊपर जातियां बहुजन समाज में हैं। वो जातियां आखिर किसने घड़ी, क्यों घड़ी, क्या इन पर कभी हमने चर्चा की? साथियों, जब तक हम एक सूत्र में बंधकर नहीं चलेंगे तब तक हम सही रूप से अपने महान पुरुषों की विचारधारा को मनुसात नहीं कर पाएंगे। अब उसके सामने आप देख रहे हैं साहब मान्यवर काशीराम जी की तस्वीर लगी हुई है। साहब मान्यवर काशीराम जिन्होंने इस बहुजन समाज के तबके को सत्ता के गलियारों में ले जाकर सत्ता का मजा चखाया। एक सफाई कर्मचारी को मंत्री बनाया, एक सब्जी बेचने वाले को मंत्री बनाया, एक प्रेस करने वाले को मंत्री बनाया। लेकिन आज समाज के बुद्धिजीवी लोग क्या इस दिशा में काम कर रहे हैं? शायद नहीं। मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए, और ये चीजें मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। मैं ग्राउंड पे रहती हूँ, ग्राउंड पे काम करती हूँ, ग्राउंड पे तमाम लोगों से जुड़ी हूँ, चाहे वो पढ़ी लिखी लोग भी हो, सरकारी लोग भी हो, या जो एक वो कर्मचारी जो दरी बिछाने से लेकर कुर्सी बिछाने तक का काम करता है। मैं अनुभव करती हूँ, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो आज हमारे समाज में वोट बैंक की राजनीति तो बहुत ज्यादा चलती है, और उसके पीछे कारण है क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम गुटों में बट गए हैं कि मैं इस पार्टी से हूं, मैं इस संगठन से हूं, मैं इस दल से हूं। क्या इसी दिन के लिए हमारे महान पुरुषों ने इतना त्याग, समर्पण, बलिदान किया? और जिस तरह से ये संगठन काम कर रहा है, ग्रामीण बैंक बहुत अच्छा काम है, तो ये हमारी नैतिक ड्यूटी बननी चाहिए कि जब भी हमारे पास में हमारे समाज का कोई व्यक्ति आए, उसको किसी भी तरह की जरूरत है, उसका छोटे से छोटा लोन भी पास कराना है, उसको कितना पैसा चाहिए, कैसे चाहिए, उसमें पूरी तरह से उनकी हेल्प करें। यहाँ तक कि मैं कहूंगी कि आपको एक सप्ताह में अपने आस पड़ोस के मोहल्ले में जाकर, जहां हमारे अपने समाज के लोग रहते हैं, उनको बताना चाहिए कि सरकार ने आपके लिए क्या क्या योजनाएं सुनिश्चित की हैं और आप उन योजनाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं, क्योंकि ये ड्यूटी हमारी बनती है। तो मुझे पढ़े लिखे समाज से बहुत ज्यादा शिकायत रहती है, क्योंकि जिस शिक्षा की बात परम पूज्य बाबा साहब ने करी, अभी तमाम कई वक्ताओं ने कहा कि आज हम शिक्षित तो हो गए हैं, सिर्फ अपनी नौकरी तक, अपने घर तक, अपने परिवार तक, अपने बीवी बच्चों तक। 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, शाम को आते हैं, टीवी खोलकर बीवी और बच्चों में मस्त हो जाते हैं। क्या कभी हम सोचते हैं कि हमारे पड़ोस में जो गरीब परिवार है, जो हमारे अपने समाज का है, क्या उसने पेट भर खाना खाया, या उनके बच्चों की जो शिक्षा है वो किस लेवल पर चल रही है, क्या वो समय से दवाई गोली करा पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे हैं? हम कभी भी प्रयास नहीं करते जानने का। आज हमने गुट बना लिया है कि अगर मैं A ग्रेड ऑफिसर हूं तो मेरी लॉबी पूरी A ग्रेड ऑफिसर की होगी, मैं 2nd ग्रेड पे हूं तो 2nd ग्रेड के ही कर्मचारियों से मेरा मेलजोल होगा। अगर मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं, अगर मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मेरा बेटा सरकारी कर्मचारी है, तो हम अच्छे से अच्छा करोड़पति घर देखते हैं कि हमारा दामाद भी सरकारी पदाधिकारी हो, या उनका जो कोई अच्छा बड़ा बिजनेस हो, या अच्छे पैसे वाले हो। लेकिन साथियों, क्या इससे हम अपने बहुजन समाज को साथ लेकर एक अच्छे समाज और एक अच्छे देश की कल्पना कर पाएंगे? शायद नहीं। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि एक खाई हम लोगों ने, जो हम मनुवाद चिल्लाते हैं, उससे बड़ी खाई हम लोगों ने अपने लोगों में बना दी है। छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, तो इन चीजों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे महान पुरुषों ने बहुत ज्यादा त्याग समर्पण किया है। अगर मैं इस संगठन की बात करूं तो साथियों, किसी भी संगठन को चलाने के लिए सबसे बड़ी 3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं: त्याग, समर्पण, बलिदान। और जब तक ये तीनों भावनाएं किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं होंगी, आप किसी भी दिशा में, किसी भी संगठन में सफल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले आप त्याग करना सीखिए।
आप समर्पण सीखिए, आप बलिदान करना सीखिए। जिस दिन आप लोगों ने इन 3 मूल मंत्रों को धारण कर लिया, मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप इस देश की सत्ता पर भी काबिज होंगे। और जिस सपने की परम पूज्य बाबा साहब बात करते थे कि पूरा भारत बौद्धमय हो, वो भारत एक दिन बौद्धमय भी होगा। और जिस तरह से अभी हमने देखा कि पूरे भारत देश में बुद्ध पूर्णिमा का परसों सेलिब्रेट किया गया, बहुत बड़े स्तर पर किया गया, इसी के साथ साथ में पूरे विश्व में भी किया गया। लेकिन कहाँ कमी रही कि भारत की धरती में महाकाणिक तथागत बुद्ध का जन्म हुआ, उनके सिद्धांत, उनके आइडियोलॉजी यहाँ पर फली फूली और यहाँ से निकलकर देश की सीमाओं को लांघकर आज तमाम कंट्रियां उनके सिद्धांतों पर चल रही हैं, उनकी आइडियोलॉजी पर चल रही हैं। लेकिन जहाँ पर महाकाणिक तथागत बुद्ध का जन्म हुआ, वहाँ लोग उनको जानते भी नहीं हैं, मानना तो बहुत दूर की बात है। और यहाँ पर मेरी मातृशक्ति के रूप में 2 बहनें बैठी हैं, जीवन घटना है परम पूज्य बाबा साहब की, उससे जोड़ते हुए आपके सामने कुछ कहना चाहूंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जब मन से बात चलती तो मेरे अंदर बहुत पीड़ा होती है। और मैं चाहती हूँ कि जो त्याग, समर्पण, बलिदान हमारे महानायक नायिकाओं ने किया, कम से कम आप उसको महसूस करें। जो खून के आंसू उन्होंने रोए, कम से कम आप उन आंसुओं को महसूस करें। और जिस दिन आप उन त्याग, समर्पण, बलिदान और आंसुओं को जीना शुरू कर देंगे ना, तो आप तमाम सपने, तमाम जो सिद्धांत है हमारे बहुजन महानायक नायिकाओं के, उनको पूरा करने में सफल हो पाएंगे। बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि साहेब आपका बेटा राजरतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर आए और उन्होंने अपने बेटे राजरतन को गोद में उठाया। और जैसे ही उन्होंने राजरतन को गोद में उठाया, राजरतन ने बाबा साहब की गोद में दम तोड़ दिया। और ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलख बिलख कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहेब बस कीजिए, बस कीजिए साहेब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहेब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते हैं, रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूं। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी। लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राजरतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ में कहा करते थे कि रमा मेरा बेटा राजरतन बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा। तो साहेब आज राजरतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर अब इस देश पर कौन राज करेगा। तो साथियों, बाबा साहब राजरतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं और कहते हैं माता रमाबाई से कि रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राजरतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज मेरे साथियों परम पूज्य बाबा साहब आपको संविधान के अंदर देकर गए, एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार। लेकिन आज हम अपने वोट की वैल्यू को नहीं समझ रहे, आज हम समझ ही नहीं रहे। साहब मान्यवर काशीराम जी ने जिस तरह से कहा कि आप अपने वोट को इस तरह से सुरक्षित रखिए जिस तरह से आप अपने घर की बहन बेटियों की इज्जत को सुरक्षित रखते हैं। जब आप वोट डालने जाएं तो आप सोचिए, समझिए, मंथन करिए। जिस तरह से आप अपनी बेटी के लिए वर तलाश करते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं कि उसमें क्या क्या अच्छाई है, क्या कमियां हैं, इसी तरह से जब आप वोट डालने जाए तो आप सारी कमियों को देखते हुए, अच्छाइयों को देखते हुए एक निर्णय पर जाए कि कौन सी पार्टी हमारे लिए सही काम कर सकती है, कौन सी पार्टी हमारे बहुजन महान पुरुषों का सम्मान कर सकती है, कौन सी पार्टी हमारे बहुजन महान पुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ा सकती है, उसी पार्टी को वोट करे। अन्यथा अपने वोट को खराब करने का काम ना करे। समय का अभाव है, लेकिन जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो यह है मेरे साथियों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। वास्तव में बहन नीलम बौद्ध ने सबको दिल से रुला दिया।
ये हमारे समाज की भीम शेरनी है। ऐसे ही हमारी शेरनियां जब पैदा होगी समाज में तो हमारे इस कारवां को कोई नहीं रोक सकता। मैंने चाहा कि नीलम जी आपके दिल को झकझोर दें। वास्तव में इन्होंने आपके दिल और दिमाग दोनों को झकझोरा है।